हाँ भाइयों एवं बहनों, नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश प्रथम उल्लास, द्वितीय उल्लास, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम तक समाप्त हो गया। आज नवम उल्लास का अंतिम चरण चल रहा है। नवम उल्लास आप पढ़ रहे हैं और चित्रालंकार पढ़ रहे हैं। चित्रालंकार है पांचवा। आप देखेंगे तो पांचवा भाग आपका आज है और पांचवा नंबर पर है चित्रालंकार। और पेज नंबर 434 पर आप देखेंगे काव्य प्रकाश की बुक में, आचार्य विश्वेश्वर की बुक में देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपको। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सूत्र नंबर 120। ठीक, सूत्र नंबर 120 में अब हम 85वां जो है नंबर का सूत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे। चलिए, तद चित्रम यत्र वर्णानाम खडंग खडंग आकृति हेतुनः। हेतुना मीन हेतु हो जाए। क्या हेतु हो जाए? खडंग की आकृति जो हो वही हेतु बन जाए। ठीक है, उसी का आकृति खडंग जो अडंग आकृति है इसी की हेतु बन जाए। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? तद मीन उसको तद धन चित्रम कर देंगे तो उसी की चित्र को, यत्र मीन जहाँ वर्णों की आकृति, जैसे वर्णों की आकृति है उसी का खडंग आकृति जो है हेतुना। हेतुना मीन हेतु हो जाए। यहाँ तृतीय एक वचन है हेतुना। ठीक है, तो आप सूत्रार्थ देख लीजिए। जहाँ वर्णों की खडंग आकृति की आदि की आकृति का हेतु हो जाए और वहाँ पर चित्रालंकार यह शब्दालंकार कहा जाता है। क्योंकि शब्दालंकार के 6 भेद हैं। ठीक, मैंने सबसे पहले बताया था वक्रोक्त अलंकार, उसके बाद अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, आपका 5वां अलंकार चित्रालंकार। उसके बाद एक अलंकार और बचेगा आपका, वो आपका 6वां अलंकार हो जाएगा। उसमें आपका अंतिम चरण है। ठीक है, उसको कहते हैं पुनरावत नहीं, ये है पुनरुक्तवाद भास। ठीक है, ये अंतिम है। आज अंतिम हो जाएगा, 6वां अलंकार तक हम पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार हम देखेंगे। अब इसमें भैया चार भेद है। इसके 4 भेद हैं। ठीक है, 4 भेद। किसके भेद हैं? इसी के चित्रालंकार के 4 भेद हैं। ठीक है, अब पहला भेद आपका खडंगबंध और दूसरा है मुरजबंध, तीसरा है पदबंध और चौथा है सर्वतो भद्र। ठीक है, इसी प्रकार हम पहला भेद देखेंगे जो है खडबंध। ठीक है, अब इसको हम उदाहरण के तौर पर, ये उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1 लिखा गया है। अब इसको आप देखेंगे उदाहरण है। ठीक है, चलिए उदाहरण देखेंगे। मारा शिश क्रराम एव मुख ही रासार रहसाम सारारब्धस्तस्त्वा नित्यं तर अर्थि हरण क्षमः माता नतानां संघट श्रियः वाधित संभ्रमा मान्य अथ सीमः रामाणाम सम में दिशादुम दिमा। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आप इसमें जो है सबसे पहले ये देखेंगे मारा से सारा से। इसमें आप देख लीजिए मारा और सारा और माता और मान्य। ठीक है, ये क्या है? खडंगबंध है। जहाँ खडंगबंध वर्णों की, खडंग मतलब ये थोड़ा सा जो है एक ही आवृत्ति हो और थोड़ा सा मिलता जुलता हो। मारा शिष्य जिसको कहते हैं, मारा आ गया है, फिर सारा आ गया, फिर माता आ गया, मान्य आ गया। ठीक, इसी को कहते हैं खडंगबंध। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग इसको उदाहरण को थोड़ा इसको अर्थों देख लीजिए। पेज नंबर 334 पर आप देखें खडंगबंध पहला है, उसका उदाहरण नीचे देखेंगे। मार कामदेव और शिव इंद्र राम के इभ मुख गजानन गणेश के द्वारा असाहार हंसा धारा प्रवाह में जिसकी उत्कृष्ट स्तुति प्रारंभ की गई है, इस प्रकार की और उन शिव जी आदि की पीड़ा का सदा निवारण करने वाली है। और दूसरे अर्थों में देख लीजिए। विनयावतन भक्तों की माता, सब प्रकार की लक्ष्मियों की सम्मेलन भूमि और भक्तों के भय निवारण करने वाली बाधित संभ्रमा स्त्रियों की
मर्यादा रूप में परम माननीय और अनादि आदिमा उमा भारती में सम दृश्यत मेरा कल्याण करें। इसी प्रकार से इसमें जो है गणेश और राम और शिव को वर्णन किया गया है, इसको आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम दूसरा हम चर्चा करेंगे। पहला तो हो गया खटबंध, दूसरा है मूरज बंध। ठीक है, चलिए। हाँ, अगला उदाहरण देखते हैं। अगला, ठीक है, इसको आप मूरज बंध, ठीक है, मूरज बंध, ठीक है, यहाँ पर है। मूरज मीन लिख लीजिए ढोल। ठीक है, चलिए अब इसको उदाहरण को हम देखेंगे। मूरज बंध का ये उदाहरण है, आप लोग साथ में पढ़ेंगे। सरला बहुला रंभ, सरला बहुला आरंभ, तरला लिव, लिवला रवा। ठीक है, फिर देखिए, सरला बहुल आरंभ, तरला लिव लरवा। ठीक, वरला बहुला मंद, करला बहुला मला। ठीक, इसी टाइप में आप लोग इसको देख लीजिएगा, रट लीजिएगा। मूरज बंध का ये उदाहरण है। ठीक है, और मूरज बंध क्या है? चित्र अलंकार है। ठीक है, चलिए अर्थ देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सरला अर्थात मेघादि कौटिल्य से रहित अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण चंचल भ्रमर समूह में कोलाहल से युक्त प्रचुर हंसनियों से सुशोभित आमंदह करला कर गहरिड़ो राजपुरुषा यस्सा, जिसमें अनेक राजपुरुष कर उगाहने में लगे हुए हैं। इस प्रकार की बहुले कृष्णेक अफि अमला कृष्ण की उज्जवल शरद ऋतु की सर्वोत्शालिनी है। ठीक, इसमें कृष्ण का वर्णन किया गया है। अब जो भी है देख लीजिएगा, उसके बाद हम अगला बता देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला दोनों हम ले चलते हैं, पदबंध और सर्वतोबंध। इसके प्रकार से जल्दी समाप्त करके आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए अब ग देखते हैं आगे हम इसको। पदबंध, पद मीन होता है पद, बंध मीन बंध। भासते प्रति भाषरः विस्मयादि सूचक चिन्ह है, आप लोग देखेंगे। रसाभातः हतः विभा। ठीक, भवित धन आत्मा कर दीजिए, दीर्घ संधि है। भवित आत्मा भवितात्मा कर देंगे। शुभः वादे देव धन आभा करेंगे तो यहाँ भी देवाभा हो जाएगा। बत ते सभा। ठीक है, इसमें आप जान लीजिए, भाषते मीन बोलते हैं, प्रतिभाषार, और रसाभातः हतः विभा, भवितात्मा, शुभवादे देवाभा, वत ते सभा। ठीक, अर्थ देखते हैं थोड़ा सा। हे प्रतिभासर, हे प्रतिभासर अत्यंत प्रतिवान राजन। हे प्रतिभासर, ये संबोधन कर रहे हैं राजा के, ये राजा के संबोधन है भैया, देख लीजिएगा। ठीक है, संबोधित कर रहे हैं, किसी को संबोधित किए जाता है विस्मयाद मोदक चिन्ह लगता है, संबोधन चिन्ह लगता है। ठीक है, तो संबोधित किया जाता है, हे राजन कह रहा है। श्रृंगार आदि प्रीत रूप, श्रृंगार आदि माने श्रृंगार रस और रस आदि, और रस आदि माने और रस भी हैं। ठीक है, रसों के शोभित अभाता एवं अहाता एवं अभिधा, तीनों बातें देख लीजिए। अभाता कहाँ भैया? अभाता, हाँ, अभाता और आहता अभिधा। आभाता, आभाता यहाँ से ले लीजिए, आहाता यहाँ है, अभविता यहाँ है। 1 2 3 तीनों मिल गए, आप ये रस के रूप हैं। ठीक है, आप आगे देखिए, पहले रस बहे है ना, रस कौन कौन है? आभाता है, यहाँ तोड़ लीजिए ना आराम से, आभाता। ठीक, प्लस करेंगे तो यहाँ आहाता। ठीक, फिर करेंगे तो यहाँ आप भा। ठीक, तीनों हो गया है, यहाँ आप रस निकाल लीजिए। ठीक है,
ऐसे प्लस कर दीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आप्रतिहत अत्यंत दीप्तमती भवितात्मा, भवित धन आत्मा, भवितात्मा है ये आपका भवितात्मा। ठीक है, जिसमें आत्मा का चिंतन किया जाए, जिसमें आत्मा का भविता भवितारो भवितारा जान रहे हैं, भविता लूट। ठीक, तो वही का जिसमें आत्मा का चिंतन किया जाए, आत्मा का, उसी को भविता आत्मा कहते हैं। ठीक है, चिंतन किया जाता है तथा बाद में निपुणा अपनी सभा देवताओं को की सभा के समान, यह बड़े आनंद या आश्चर्य की बात है। आपकी सभा जो है देवता, देवाभा, देवाभा मीन देवधन आभा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा देवताओं की आभा। देवताओं की आभा मीन देवताओं की सभा ले लीजिए, देवताओं की सभा में शुभ शुभ वर्णन हो, कहने का मतलब हो। ठीक है, शुभ शुभ ही बात होती है। वही राजन मतलब एक जैसे कोई भी आया, प्रतिहार आया, वही प्रतिहार जो है राजन से संबोधित कर रहा है कि हे राजन, जैसे देवताओं की सभा में अगर कोई भी जाता है तो वहाँ शुभ शुभ भगवान से प्रार्थना करता है हो, तो वैसे हम आपके दरबार में आए हैं, आप मेरा शुभ शुभ करिए। ठीक है, यही आपका इसका निचोड़ है। तो वही बता रहे हैं, बाद में निपुणा और देवताओं की सभा में गया है और बड़े आनंद की बात, आश्चर्य की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए और बाकी निकाल लीजिएगा, बहुत टाइम नहीं लेंगे क्योंकि इसको जल्दी जल्दी समाप्त करके दसवें उल्लास पे आना है, जो आपका मुख्य इंपॉर्टेंट विषय है। ठीक है, अब इसी में बहुत ज़्यादा समय नहीं लेने हैं। चलिए, सर्वतो भद्र। ठीक है, यहाँ भी आप संधि कर सकते हैं। कौन संधि होगा जानते हैं? सर्वतः पहले आप कर लीजिएगा, हाँ, और तुरंत यहाँ भद्र हो जाएगा। ठीक है, कौन संधि हुई है कमेंट बॉक्स में अवश्य एक बार बता दीजिएगा हमको। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपका संधि हो गया है, आपकी संधि हो गया है हसिचा। हसिचा के 3 रूप होता है, मैंने बहुत पहले भी बताया है और अभी भी बता रहा हूँ। पहले आपका यही विसर्ग है, विसर्ग का विसर्जनीय यश सह, सह सूत्र लगता है तो सा हो जाता है। जैसे स से काम बना तो बना, नहीं तो रा आ जाता है। तब रा से रोरी लग जाता है, रोरी जैसे आपका काम नहीं बना तो आपका तुरंत रू हो जाता है। जैसे रू आया वैसे तुरंत जो है अपना काम ओ करने लगता, गुण कार्य करने लगता है। जैसे आ प्लस ऊ, ठीक, तब क्या हो गया? ओ हो गया। ओ हो गया ना, जैसे ओ हुआ वैसे ये देखता है। सही है कि नहीं सर जी, बताइए। ठीक है, जैसे या भैया यहाँ ओ हुआ वैसे आपका ये भा देखेगा, जांचेगा एकदम फर में, जैसे कोई मशीन जांचे कि भैया यहाँ कुछ लिए तो नहीं है, उसी प्रकार से ये जांचता है। ये बताइए आप हसिचा वाले बिरादरी हो क्या तो रोरत पुलुताद पुलुते हो, यही पता लग जाएगा। अगर सामने यहाँ स्वर है, स्वर है, स्वर मीन जानते हो आ से लेके आ तक, वैसे कुल मिला के स्वरों में आवई रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। लगभग आप देखोगे जितनी संधि हुआ है तुरंत घोड़वा साहब बनेगा, जान लीजिए। तो इसी बात पे है, यहाँ पर आपका अगर स्वर है बाई चांस तो यहाँ आपको अतोर उरत पुलताद पुलते सूत्र लगेगा। अतोर उरत पुलताद पुलते सूत्र एक कहता है, अगर विसर्ग है, विसर्ग का सा हुआ, रा हुआ, रू हुआ, रू से ऊ हुआ है तो ओ हो जाता है, उसका काम ये है। अगर सामने स्वर है तो अब जैसे स्वर का ओ हुआ है वैसे एक क्रिया होती है, दूसरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तब क्या होता है, तुरंत आ रहता है, तुरंत ऐसे हो जाएगा। तब यहाँ तुरंत क्या होता है, पूर्व रूप और संध धारण कर लेगी। ठीक है, यहाँ की बात बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ इस समय नहीं है। तब क्या है, आप देखेंगे तो यहाँ आपको इस समय भा मिल रहा है, इस समय भा मिल रहा है। तो अब जानिए हसिचा के ये वर्ण होगा, हाय वरट लड़ यमंगड़नम झभय घट धस, हो गया ना, हाय वरट लड़ यमंगड़नम झभय भाया ना, तो यहाँ आपको भा मिला, तो यहाँ आपका हसिचा से आपका विसर्ग का ओ हो गया है। ठीक है सर जी, सही कर रहे हैं ना। ठीक है, तो आप लोग आज हमारे यहाँ एक हमारे मित्रगण आए हैं, बहुत विद्वान टाइप आदमी हैं, जान लीजिए। ठीक है, अभी हम मुलाकात कराते हैं, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो वही जो है बहुत कारगर हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है,
सर्वतो, अभी इनका टीजीटी हो जाएगा ना, जान लीजिए सिलेक्शन, तब आपको फिर ले आएंगे, आपको बुलाएंगे जरूर आपके इन फ्रंट पे, ठीक है। तो सर्वतः था भैया, सर्वतो हो गया है, तो हमें पता ही नहीं चलता यार कैसे हुआ है। पहले आप जो चीज़ जानिए पूरा शुरू अंत तक निचोड़ निकाल लीजिए, तो यहाँ से चस विसर्ग का ओ हो गया, ठीक। और नहीं तो यहाँ पूर्व रूप जान लीजिए, अगर कहीं हुआ है ऐसे शब्दों में तो जान लीजिए उसके अतोर औरत प्लुताद प्लुते हुआ है। अगर नहीं समझ में आया हो तो हम व्यंजन की वीडियो, स्वर व्यंजन विसर्ग तीनों वीडियो बनाए हैं, आप लोग अलग अलग भाग बना है, जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है प्लेलिस्ट में, खूब बढ़िया उसको समझ लीजिए। पहले संधि समझेंगे तभी हो जाएगा, तभी हो पाएगा काम। चलिए अगला हम उदाहरण देखते हैं, रसासार, रसासार, यहाँ तक ले लीजिए। सायताक्षः, सायताक्षः क्वेश्चन मार्क कर रहा है, जान लीजिए। और सतायत यशा, ठीक। शतावतात, सतावात, सतावात विस्मयाद यहाँ भी है। तो तवा तासह और रक्षत, रक्षसः और त्वा त्वश, त्वात् क्षरः। थोड़ा सा संधि कर लेते हैं तब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब जानते हैं ये सब बहुत लंबा लंबा है चीज़ें, इसमें थोड़ा सा विसर्ग कर लेंगे। इस श को हमने विसर्ग में ले लिया, विसर्ग कन्वर्ट कर लेते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो हम कन्वर्ट में फिर सा कर देते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, विसर्ग का सा कर लेते हैं, यही काम होता है। अब हम विसर्ग का ये सा हो गया है, तो चलेंगे, तो चलेंगे तो फिर हम आगे निकलेगा आपको अस्तु कर देंगे, ठीक है, प्लस अस्तु कर देंगे, अस्तु, अस्तु यहाँ कर देंगे, तब यहाँ से आप अस्तु जैसे यहाँ वो को वह हुआ तो यहाँ आपको हो जाएगा अतक्षरा, क्योंकि अतक्षरा का काम है भी, ठीक है, ठीक है, सही बन रहा है सर जी, ठीक है। चलिए रक्षसः त्वम अस्तु अतक्षरा, ये शब्द आपका बना है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे तीन विशेषण दे रहा है, किसका, अतक्षरा का तीन विशेषण है। एक होता है विशेषण, एक होता है विशेष। जो विशेषता, विशेषण कर्ता की विशेषता जो बताया जाए उसी को कहते हैं विशेषण, ठीक है। अब पहला विशेषण ये बता रहा है आपको, और सार, सार छाय और ताक्ष, यहाँ सार, सार, सार शायताक्ष, शायताक्ष, ठीक। पहला ये विशेषण है शतावतात, दूसरा विशेषण, तीसरा अतक्षर खुदे है। तीन विशेषण इसमें बता रहा है, इसीलिए कहते हैं सर्वतो भद्र, सर्वतः भद्र भी कह सकते हैं, लेकिन सर्वतो भद्र क्योंकि थोड़ा सा सर्वतो कह देंगे तो जान लीजिए स्टैंडर्ड क्वालिटी का आ जाता है, ठीक है, इसीलिए कह देते हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे संधि तीन जगहों पर स्थान मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक। और वाक्य में संधि आपकी इच्छा है कि करिए, नहीं इच्छा है तो नहीं करिए, वही ये बात यहाँ पर आती है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, हम बहुत ज़्यादा है, पेज नंबर 437 पर आ जाएंगे तो इसमें है आपको बहुत बड़ा है। ये पृथ्वी के सार है, पृथ्वी का क्या है, सार है, पृथ्वी पूरे संसार है, पृथ्वी का सार है, रस, रस के विषय में बता रहा है और सार के विषय में ही पहले बता दे रहा है, दो अर्थों में दे रहा है। और पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ राजन, रक्षण करने वाला, और राजन कह रहे हैं, राजन पृथ्वी के सार कौन है, राजन है, ठीक है। और रक्षत मीन रक्षता, तो रक्षत करने वाले, और रस, रस की छतायसा, छतायसा जो है, छतायसा यह है आपकी, यह छतः नाशति ययम शुभ वह विधीर यशाम ते छतायः दुर्जनः यश, इसको आप लोग देख ले, ताजश्री छतायसा दुष्टों का अंत करने वाला, ये दुष्ट का अंत करने वाला कौन होता है, छतायसा, ठीक है। चलिए आगे देखते हम, और अंत करने वाला, और इसमें देखते हैं तस धातु, अतासा में, अतासा कहाँ है, अतासा, यहीं से निकालेंगे तो अतासा मिल जाएगा, अतासा है। अतासा को जो है, अतासा में जो है इस धातु से अतासा शब्द बना, तस धातु से, यहाँ तस धातु लगा है तब जाके अतासा बना। एक तस धातु है, नया सुने होंगे आप, बहुत से धातुएं हैं, 4000 हमको लगता है धातुएं हैं, उसी से एक अतासा तस धातु है, उसी से अतासा शब्द बना है। ना विद्यते तासा उपक्षयो यशः अतासा,
ठीक, इसका डिफिनेशन है। और वह मुख्य वाक्य का शेष जो है शतावत अक्षरा है और 3 विशेषण है। 3 विशेषण आप लोग देखे होंगे, ए है आपका, ए है और इधर एक अतक्षरा है। 3 विशेषण हैं अतक्षरा के। ठीक है, चलिए विशेषण गते ये हो गया, और इसके बाद धातु से अज्ञान रूप का विशेषण है। उसके बाद साते सुखे अवात अंचल अनासक्ता शतावात की व्युत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें संबोधन के विशेषण है। राजा के अतक्षरा के 3 विशेषण हैं और राजा के 3 विशेषण बताए गए हैं, एक ए सार सायताक्ष और सतावतात और अतक्षरा, यही 3 विशेषण राजा के विशेष बताए हैं। राजा आप दुष्ट की रक्षा करते हो, उसी प्रकार से हमारी रक्षा करो, जैसे पृथ्वी रक्षा करती है। ठीक है, पृथ्वी रक्षा करती है, हम लोग रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, उसी प्रकार आप इस पृथ्वी के मालिक हैं, आप इसकी रक्षा करें। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग अर्थ निकाल लीजिएगा। अगला हम चलते हैं रस के, अगला अलंकार के हम चर्चा किया जाएगा। अब आपके है ये अगला अलंकार आपका पुनरुक्त वदाभास अलंकार अगला है, आप देखेंगे उसमें अभी भी उभयालंकार हम तोड़ेंगे। शब्द और अर्थ को, शब्दालंकार और अर्थालंकार को निचोड़ को थोड़ा सा उभयालंकार दिए हैं, चर्चा जरूर करेंगे। आप लोग लाइव बने रहिए, बस वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। नए भाई बहन हो तो और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, चालाकी चतुराई मत करिए। ठीक है, हाँ चलिए अगला हम देखते हैं। अगला आपका 6वां है, शब्दालंकार का अंतिम चरण है ये। हाँ, पहले ही मैंने बता दिया था, पहला वक्रोक्त बताया, उसके बाद आपका अनुप्रास, उसके बाद आपका यमक, तब श्लेष, 4 हो गया। अभी मैंने 5वां अभी मैंने शुरू बताया था चित्रालंकार। उसके बाद चित्रालंकार के बाद पुनरुक्त वदाभास। ठीक, इसको पुनरुक्त वदाभास अंतिम अलंकार है आपके खाते में, कौन से शब्दालंकार के। ठीक है, शब्दालंकार के अंतिम है पुनरुक्त अलंकार। ठीक, शब्दालंकार का अंतिम चरण है पुनरुक्तवाद वदाभास। ठीक, उसके बाद आपका एक उभयालंकार छोटा से आता है, उसके बाद हम उसकी चर्चा करेंगे, 2 उदाहरण करेंगे, उसके बाद खत्म। ठीक है, क्योंकि आप कह न सके पूरा उदाहरण, पूरा अलंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार और अर्थालंकार तीनों का मैंने बताया था। शब्दा के 6 भेद हैं और अर्था के आपका 61 भेद हैं, मम्मट के अनुसार की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उभया के 1 भेद हैं। शब्दा मान लीजिए आपका 61 है, 61 और 6 भेद, उसको 67 भेद लगभग मानते हैं, और उभया का कोई भेद वोद नहीं मानते हैं। भेद मानेंगे 68 हो जाएगा, 68 भेद हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम चर्चा करेंगे, जिसे कि आज ये समाप्त हो जाएगा तो कल आपका अर्थालंकार शुरू हो जाएगा। अर्थालंकार में भी बहुत से अलंकार हैं। आपका पहला आपका उपमा है, अन्वय है, अनन्वय है, उपमयोपमा है, उपमा है, जिसको उत्प्रेक्षा है। इसी प्रकार से बहुत से है, उसकी चर्चा कल होगी। आज हम देखते हैं सबसे पहले पुनरुक्त वदाभास। ठीक, पुनरुक्त वदाभासो हो, फिर आ गया ना वही बात, यहाँ विसर्ग था भैया, भाषा था, सही है कि नहीं। आपका यहाँ विसर्ग रहता है और तुरंत जो है हस से तुरंत विसर्ग का ओ कर देते, क्योंकि हस प्रत्याहार का वर्ण सामने रहता है, उससे और इससे कोई मतलब नहीं रहता है। क्योंकि वाक्य तू विवक्षाम, वाक्य में आपकी इच्छा है संध करिए, आपकी इच्छा है न करिए, जान लीजिए। यही पहले ही बात कहा गया है। नहीं तो आप उसमें आप देख सकते हैं, क्या नाम का है अरे इसका क्या नाम है, बाबूराम सक्सेना का पहला पाठ है। 3 जगह संधि होती है, पद में, वाक्य में और समास में। ठीक है, धातु सर्ग जिसको कहते हैं। ठीक है, और धातु सर्ग में और एक पद में, धातु सर्ग में और समास में, 3 जगह अनिवार्य है। चौथा आपको वाक्य तू विवक्षाम कर दिए हैं, वाक्य में आपकी इच्छा है करिए, ना करना हो ना करिए, तो यहाँ इसीलिए कर देते। अच्छे कभी अभी आप लोग भी कोई भी लेखक बनेंगे, कोई चीज़ लिखेंगे, तुरंत भाषा रहेगा तो भाषो कर देंगे। ठीक, पुनरुक्त वदा भाषा था, आपको भाषो हो गया, इसको जानते रहिए। विभिन्ना यहाँ तक ले चलेंगे, तब यहाँ अकारः, शब्दः, शब्दगः,
शब्दगा एकार्थ एकार्थ तेव एकार्थत अर्थत एव कर देंगे, यहाँ भी आपकी गुण संधि बन जाएगी। ठीक है, एकार्थत एकार्थत, यहाँ हलंत मारेंगे तुरंत आपका आ जाएगा यू, यू होगा। ठीक है, उसके बाद आ और ई मिला करके बन रही है संध जी, इसको हलंत निकालेंगे तब बन जाएगी। ठीक है, यहाँ भी आपको हो जाएगा एक धन अर्थ कर देंगे ना, एक धन अर्थ कर देंगे, अर्थ अर्थत कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप बना लीजिए। ठीक है, कह रहे हैं पुनरुक्त वदाभासो विभिन्न कर शब्द गा एकार्थ एव। ठीक, एव अर्थ विभिन्न स्वरूप वाले, विभिन्न स्वरूप पहले ही कह दिए, विभिन्न स्वरूप वाले, आकार में स्वरूप। ठीक, विभिन्न आकार वाले शब्दों से रहने वाली समानार्थतासी, समानार्थी शब्दगा, शब्दगा मीन हो समानार्थी शब्दों से जो होता है बने होते हैं, वह पुनरुक्त वदाभास अलंकार कहते हैं। पुनरुक्त मीन वैसे भी देखते हैं, पुनरुक्त मीन जो पुनरुक्त हो, बार बार वही चीज शब्द आए। ठीक है, उसी प्रकार से इसका उदाहरण नहीं दिया गया है, आप लोग इसे समझ लीजिए, जान लीजिए, उसके बाद आपको थोड़ा सा डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ भी दिया गया है 21 का, विभिन्न रूप वाले कहीं कहीं दोनों और सार्थक कहीं कहीं दोनों या एक, कहीं कहीं दोनों साथ में, कहीं कहीं दोनों में एक, इसको जानते रहे। अनर्थक शब्दों की अपाततः प्रारंभ में समानार्थकता और प्रतीत होती है। ठीक है, और जहाँ ऐसी पुनरुक्त वदाभास अलंकार होता है और वहाँ शब्द और अर्थ दोनों रहते हैं। ठीक है, इसी को पुनरुक्त वदाभास कहते हैं। अब इसी में ये बहकाए रहे हैं, पुनरुक्त वदाभास को धीरे 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 आगे बढ़ा रहे हैं कि इसी को आपको उभय अलंकार की चर्चा हो रही है, जान लीजिए। उभय अलंकार ऐसे दे दिए हैं कि जैसे जाने न पाऊगा, जान ले शब्दस्य, अब उसके शब्दों की चर्चा करेंगे। ठीक, जैसे पुनरुक्त वैसे खत्म हुआ, वैसे तुरंत आपका उभय अलंकार शुरू हो गया। शब्दा का कह रहे हैं, अब इधर देखिए, शब्दस्य में शब्दों के। ठीक है, शब्दों के क्या है, वदा पुनरुक्त वदाभास, शब्दों में फिर अर्थों में ले आएंगे। ठीक है, शब्दों में सभंग असभंग केवल शब्द में रहता है। सभंग मैंने बताया था, सभंग मीन तोड़कर, अभंग मीन बिना तोड़े अर्थ बताओ, सब मैंने बताया था। इसीलिए औषा सावलिनी इधर दिए थे, हाँ, और इधर आपको दिए थे माखन चोर, चित चोर, ऐसे उदाहरण करके दो अर्थ दे रहे थे। माखन चोर श्री कृष्ण भी है और चोर भी कहते हैं। ठीक है, दो अर्थ दे रहे थे डायरेक्ट, इसी को कहते हैं अभंग श्लेष। नहीं तो आप पिछले वीडियो में आप अवश्य देख लीजिए, शब्दालंकार जहाँ प्रारंभ शुरू हुआ, वक्रोक्त अलंकार सबसे पहले मैंने दिया है, उसमें और कहानी भी बढ़िया है, आप सुनेंगे तो उसके माध्यम से याद हो जाएंगी। आरिवधा अरिवधवा शत्रुशालिनी इस चेष्टा एषां तादृशः ये शरीरः सरः युक्तः योधारः तान् एरियत प्रेरयति अरिवध देह शरीरा। ठीक है, अरिवध देह शरीरा की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शत्रुशालिनी चेष्टा वाले, इसका मतलब है शत्रुशालिनी चेष्टा वाले। ठीक है, शत्रुशालिनी चेष्टा वाले। अब आगे देखेंगे कि प्राप्त करने वाले, सहसा शीघ्र हठेन व रथिभि सुष्टु और समृद्धा और तुर्गा और पदाताः और पदातिकाश्च, और जिसके अश्व आरोही, आरोही मीन अश्व इतने हो को आरोही संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या, पदाति सहता, और पदात माने पद वाले भी हों, पद माने पैदल वाले भी हों, और अश्व माने अश्वधारी भी हों। ठीक है, और हठात रथाधि मिनट रथों के रथों द्वारा वाले भी हों। आपके ऐसे लोग इतने आपके संगति हैं, आपके इतने सैनिक हैं, तो पर्वतों के समान अवनितल तिलक भूततला भूषण रूप राजा से विनम्र और सदा नत्या और सताम विशेषण अनत्या, अथवा दुष्ट के समान अनत्या आभृत तेव भांति शोभित हो रहा है। इसमें राजा की बात कर रहे हैं। ठीक है, आविध देह शरीर सहसा रथि सूत तरग पादतः
भाति सदा न त्यागः स्थिर तयामह वनिता तिलक। ठीक, इसी प्रकार से देख लीजिए राजा के विषय हम कह रहे हैं। उनके रथ, सूत मीन रथों के, सूत मीन रथ के सूत जो रथ चलाने वाला है, और उसके बाद तरग है, तरग मीन घोड़े से, पादपा मीन पैदल चलने वाले, इतने राजा के सहयोगी हैं। भाति सदात त्यागः, सदान त्यागा है, और जो है स्थिरतयाम, स्थिरतयाम यहाँ तक ले लेंगे, और वनित तिलक। ठीक है, इसी प्रकार से राजा के बहुत सवारी वाले हैं, बहुत से सूत्र वाले हैं, बहुत से पदाधिधादी हैं, पदादि वाले हैं, बहुत से ऐसे ऐसे लोग हैं। इसी प्रकार से वर्णन किया गया है। चलिए दूसरा उदाहरण हम चलते हैं, उसके बाद आपके राजा के पार्श्ववर्ती स्त्रियों के रमण करने वाले आदि की इसके विषय में बता रहे हैं। ठीक है, हाँ 391 है, पेज नंबर है। ठीक, यही 2 उदाहरण और ले चलेंगे, उसके बाद समाप्त हो जाएगी। ठीक है, हाँ चलिए अगला देख लीजिए। दूसरा है, पहला आपका हो गया है, दूसरा देखेंगे तो ये किसका है, उभय अलंकार के। दूसरा है, अभी शब्दों के विषय में बात हो रही है, यह आपका अर्थों के विषय में है। ठीक, चकाशत्यंगना रामा कौतुकानंद हेतवः तस्य राज्ञः सुमनसो विबुधः पार्श्ववर्तिनः। इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, चक धन असत्य कर दीजिएगा, पहली बात असत्य हो जाएगा। उसके बाद अंगना कर दीजिए, सत्य अंगना, सत्य अंगना हो जाएगा इसी में। ठीक, नहीं संधि नहीं बन पाएगी। और यहाँ और आरामा कर देंगे। ठीक है, आपका हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। कौतुकानंद यहाँ तक लेंगे, हेतु कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा हेतु, यहाँ ऊ हो जाएगा। ऊ का वाह होता है ना यण संधि में, ऊ का वाह, इक या रिक रा और रिक ला। ठीक, इक या ऊ का वाह, ठीक, ऊ का वाह और रिक रा लिक ला, इस टाइप होता है। तो यहाँ हम हेतु कर देंगे, हेतु वह कर देते हैं, क्योंकि यहाँ जो वर्ण होता है वो उनको पूरा नहीं हो पाता, इसीलिए बना लेते हैं। तस्य राज्ञः, यह आपके षष्ठी व्यक्ति और पंचमी षष्ठी एक वचन का रूप है। तस्य मीन उसके, सुमनसो है, यहाँ भी हास्य का वर्ण लगा है, यहाँ आपका विसर्ग का हास्य से ओ हो गया है। आप जानते रहिए, बता दिए हैं। पार्श्ववर्तिना भी ऐसे है, पार्श्व अलग कर दीजिए, वर्तिना अलग कर दीजिए। ठीक, विबुधा। ठीक, इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए। चकाशत्यंगनः रामः कौतुकानंद हेतवः तस्य राज्ञः सुमनसो विबुधा पार्श्ववर्तिनः। ठीक है, इसी प्रकार से अर्थ देखेंगे। राजा, हे राजा, पार्श्ववर्ती सुंदरी स्त्रियों के साथ रमण करने वाली, काव्य चर्चा आदि के द्वारा आनंद प्रदान करने वाले, सुंदर मन वाले, सुहृदय विद्वान पार्श्ववर्ती भिन्न शोभित हो रहे हैं। यहाँ राजा की वर्णन हो रहा है। हे अंगना, हे राजा, कौतुकानंद हेतवा है, कौतुकानंद आप जो है बहुत सुंदर लग रहे हैं। एक राजा जो है आप क्या लग रहे हैं, इनका विशेषण दे दिए हैं, कौतुकानंद दे दिए हैं। सुमनसा था, सुमन जैसे, सुमनसा मीन होता है सुमन, फूल वर्षाओ। ठीक है, जैसे राजा इतना सुंदर लग रहे हैं, क्या बताएं। स्त्रियों के रमण करने वाले, काव्य की चर्चा, आनंद प्रदान करने वाले हृदय से पार्श्ववर्ती मित्र शोभित हो रहे हैं। पार्श्व माने होता है परछाई, परछाई में जैसे कोई मित्र खड़ा है वो भी सुशोभित हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ जो लोग अगल बगल हैं सब लोग सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला हम चलते हैं। अब आपका तथा शब्दार्थयोः अयम्, यहाँ थोड़ा तोड़ेंगे हम, उसके बाद शब्दार्थ कर लेंगे। शब्दधन अर्थ कर लीजिए। हाँ, अर्थायोः, अर्थायोः कहाँ का रूप है भैया, देख लो यहाँ का। आप यहाँ इस र को तुरंत विसर्ग मार दीजिए, क्योंकि आपकी सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी जो है, षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में होता अर्थयोः, पादयोः, नगरयोः। ठीक है, इस टाइप रूप बनता है। यहाँ ले लेंगे, इधर रा को विसर्ग कर देंगे तो आयम हो जाएगा। ठीक है,
अब आपको समझ में आ गया होगा। तथा मीन और उसी के सूत्रवा का अगवा है, शब्द भी बोला है, इसीलिए तथा शब्द अर्थयो अयम, अयम माने ए, यह शब्द और अर्थों में भी माना जाता है। तनु तनु वपुरः जघन्यः कर दीजिए, जघन्यः कर दीजिए, बहुत बढ़िया यहाँ संधि हुआ है, अतो रुरत पुलुताद पुलुते हो गया है, यहाँ हस्चर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ आपके सामने स्वर है। जैसे असौ हुआ है, यहाँ असौ कर देंगे तो वहाँ पर क्या हो गया है, असौ के पहले आपका जघन्योह बना है, जघन्योह, ठीक है, हस्चा से होता है, लेकिन यहाँ अतोरुत पुलुताद पुलु से, जैसे आपका ऐसे संधि हस्चा से ओ करेंगे, हाँ, जघन्य कर देंगे, जघन्य हुआ है, जघन्य, ठीक, ओ होगा, वैसे तुरंत ये पूर्व रूप अपना धारण कर लेगा, पूर्व रूप स्वर संधि, ठीक है। करि कुंज रुधिर, कुंज रुधिर, हाँ, रुधिर रक्त, रक्त हो जाएगा, खर हो जाएगा, और नखरह, ठीक है। तेजह था, तेजो हो गया है, हस्य से हुआ है क्योंकि धा है, ठीक है। हय वरट लड़े मंगड़नम झभय, घरधस, घरधस आ गया ना, तो इसीलिए हस्य से हो गया है। तेजह धामम, धामम जैसे करेंगे तो वहाँ आप हलंत लगाएंगे तो अहम आ जाएगा यहाँ, ठीक है। पृथु मन, पृथु मन मीन होता है पृथ्वी का मन, और साम धन इंद्रो, यहाँ आप निकाल लीजिए, शाम धन इंद्रो, ठीक है। इसी प्रकार से आप हरि है, हरिर कर देंगे ना, हरिर कर देंगे, हरिर विषुड़ो, ये सब आप जाएंगे तो विसर्ग संधि का सब ये सब दिया गया है, बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। तन वपुर जघन्योसो करि कुंजर रुधिर रक्त खर नखरः तेजो धाम अहम पृथु मन समिद्रो हरिर विषुड़ो, ठीक। चलिए अर्थ की तरफ चलते हैं हम, बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है बहुत ज़्यादा। यह सिंह को कृष शरीर तनु वपुह, तनु वपुह जो होता है, यहाँ वपुह कर दीजिए विसर्ग का, तनु वपुह जो है होने पर आघन्य, आजघन्य, यहाँ अजघन्य हो गया, आजघन्य, जघन्य हो गया, ठीक है। अभी तो जघन्य था, यहाँ अजघन्य हो गया, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, अजघन्य मीन, अजघन्य मतलब होने पर, तनु वपुह मीन अजघन्य होने पर, अत्यंत बलवान बड़े श्रेष्ठ हाथियों के रंग से रंगे हुए तीक्ष्ण नखों वाले, तेज धाम सहसा तेजसा, तेज कारण उदार मन वाले का राजा और विषयशील। इसमें से तन और कुंजर और रक्त तीन चीज इसमें निकाल लीजिए। तनु कहाँ है, तनु ये है, तनु रक्त और खर, ठीक है, तीन चीज ये है, तनु, तीन चीज निकाल लीजिए। वपु करि रुधिर, वपु, वपु हो गया और ए हो गया, तनु हो गया और रक्त हो गया, ठीक है। तनु कुंज रक्त, तनु कुंज, कुंज ए हो गया पहला और दूसरा, तनु कुंज और रक्त, रक्त आपका ए है। ये तीन चीज आपके जो है कुछ पदों में परिवर्तन दे करके अलंकार नहीं है, इसमें अंशों को शब्दार्थित है, शब्दार्थित माने शब्द अलंकार के कुछ इसमें आश्रित है, ठीक है। और वपुह करि रुधिर, वपुह मीन होता है छीण, अब यहाँ ए डाल दीजिए, ए, वपुह मीन होता है छीण, शरीर छीण हो जाती है वपु, करि, यहाँ आप करिए हैं, आप बी डाल दीजिए, करि हो गया आपका, करि रुधिर, रुधिर आपका ए आपका हो गया सी, ठीक। तीन चीज ये है, तनु कुंज रक्त और वपु करि रुधिर, ठीक है। इसी प्रकार से ये तीनों क्या हैं जानते हैं, दूसरों के परिवर्तन कर देने वाले अलंकार हानि नहीं होती है, और इसमें अंशों में अर्थनिष्ठ है, यह उभय अलंकार होता है। उभय मीन दोनों होता है, शब्द और अर्थ जहाँ जहाँ दोनों मिले तहाँ आप उभय अलंकार माने, ठीक है।
अब आप समझ में आ गया होगा शब्द क्या है, अर्थ क्या है। ठीक, कुछ शब्दों में तीनों दे रहे हैं, कुछ अर्थों में दे रहे हैं। तनु, तनु, कुंज, रक्त, एक क्या है शब्दों में दे रहे हैं। वपुः, करी और रुधिर, यह अर्थों में दे रहे हैं। बात समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद शब्दार्थो अयम, अयम माने यह जो है शब्दार्थो है, शब्द और अर्थों में है। यही उभय अलंकार का मुख्य उदाहरण है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आपका नवम उल्लास जो है समाप्त होता है और आप लोग अब 10वां उल्लास में कल हम फिर मिलेंगे और अर्थालंकार की चर्चा करेंगे। सबसे पहले उपमा है, अंतिम संकर अलंकार है, 61 अलंकार है। 61 अलंकारों की चर्चा करेंगे, देखेंगे एक वीडियो एक अलंकार में बड़ा बनेगा, नहीं तो 2 अलंकार एक वीडियो में बनती रहेगी। ठीक, इसी प्रकार से वीडियो में बने रहें और लाइक शेयर कमेंट करते रहें। जो भाई बहन अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।